मित्रों, अहंकार कैसे खड़ा होता है इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि अगर अहंकार कैसे खड़ा होता है इसको हम देखें तो हम उसको ढाल सकते हैं। जैसे किसी रस्सी पे लगा गांठ को अगर आपको निकालना हो तो ये जानना होगा कि गांठ लगी कैसी, खड़ी कैसे हुई, उसका सूत्र क्या है। तो सूत्र को आपको जानना होगा। जब आप सूत्र जानेंगे तो गांठ को आप मजे से खोल सकते हैं। ऐसे ही अहंकार जो खड़ा है हमारे भीतर मैं बन के, तो वो उसका सूत्र क्या है, कैसे वो खड़ा हुआ, इसको हम जानेंगे तो उसको हम एक झटके में ढाल सकते हैं। तो देखें कि अहंकार खड़ा कैसे होता है। पहली बात, अहंकार दूसरों के बारे में, दूसरों ने हमारे बारे में क्या कहा है उस पर वो जीता है, उसका वो भोजन है ना। अहंकार का भोजन है दूसरे लोगों के विचार। अगर दूसरे लोग इसको कह देंगे कि तू बहुत अच्छा है, सुंदर है, तो ये अहंकार खुश हो जाएगा, इसको बहुत मिष्ठान्न भोजन मिल जाएगा, ये इसका मिष्ठान्न भोजन है। कोई कहेंगे कि तुम मूर्ख हो, गाली कर देंगे तो ये इसका विष है, विष समान है, विष का भोजन है। तो ऐसे बहुत सारे भोजन हैं हमारे जीवन में, कितने तरीके के भोजन होते हैं, वो सब भोजन अहंकार के भी है। और अहंकार का मूल भोजन यही है, बाहर से जो लोग हमारे बारे में कहते हैं वो इसका भोजन है। तो पहले जाने कि ये भोजन कैसे बताता है कि अहंकार झूठ है। क्योंकि ये जो भोजन करता है झूठ का भोजन करता है, इसलिए अहंकार झूठ है। क्योंकि दूसरे लोग जो हमारे बारे में बताएंगे वो झूठ ही होगा, क्योंकि वो लोग हमारे बारे में बता नहीं सकते, वो खुद के बारे में बता नहीं सकते कि वो क्या है, वो हमारे बारे में बता नहीं सकते। हमारे बारे में बताने के लिए तो उनको हमारे भीतर प्रवेश करके कोई ऐसा एक मशीन होना चाहिए जो हमारे भीतर सभी कुछ देख ले, हमारे अभी के नहीं, विगत के भी, भविष्य के भी सभी कुछ वो एकदम से हमारे अंदर प्रवेश कर जाए और वहाँ जाके देखे जहाँ हम भी नहीं गए, क्योंकि हम भी हमारे भीतर उतने गए नहीं जहाँ से हम कह सकते कि हाँ मैंने खुद को जान लिया। तो वो भी हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानना आवश्यक है, तो ही वो बता पाएगा कि हम क्या है। मगर ऐसी व्यवस्था है ही नहीं। इसलिए दूसरे लोग जो भी कहेंगे, चाहे अच्छा कहेंगे, चाहे बुरा कहेंगे, चाहे पागल कहेंगे, चाहे गुरु कहेंगे, जो कुछ भी कहेंगे वो दूसरे के विचार होंगे, वो सच नहीं होंगे। और ये अहंकार का भोजन है। अहंकार प्यासा है, भूखा है, तो अहंकार लगातार अच्छा भोजन करने की प्रयास में लगता है। इसलिए अहंकार वहाँ जाएगा जहाँ लोग इसको मानते, वहाँ नहीं जाएगा जहाँ लोग इसको नहीं मानते। देखें ना, जो बड़े बड़े अहंकारी होते हैं, पद प्रतिष्ठा वाले, वो वहाँ ही जाते हैं जहाँ जहाँ उनका सम्मान मिलता है। वो उसी ऑफिस में जाएंगे, उसी से रिलेटेड संस्था में जाएंगे, उसी से रिलेटेड स्थान में, जगह पे जाएंगे जहाँ उनकी पूजा हो जाती है। मगर वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है। तो अहंकार वहाँ जाएगा जहाँ अच्छा भोजन है। तो अहंकार के लिए अच्छा भोजन, क्योंकि अहंकार खुश हो जाता है ना। कोई कह दे अहंकार को कि तू ठीक है यार, अच्छा है, तो अहंकार खुश हो जाएगा। क्योंकि अहंकार चाहता ही यही है कि मैं ठीक हूँ, है ना। मगर वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो झूठ है। अहंकार का अर्थ है मैं, और मैं का अर्थ है एक मान्यता, एक शब्द। हमने
और वो अहंकार भी बना कैसे, वो मैं भी बना कैसे, बाहर के द्वारा आया हुआ मान्यता से। आप कौन हो ये बात लोगों ने बताई है। आप जैसे आप हो हिंदू, या आप हो गरीब, या हो आप धनी, या हो आप पढ़े लिखे, या हो अनपढ़, या हो जो कुछ भी आप हो, जिसको कहते हैं कि मैं ये हूँ। हम परिचय देते हैं ना एक दूसरे के साथ। कोई कह देता है कि आपके बारे में कुछ बताइए, आप कौन हो, तो आप कहेंगे कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ के रहने वाले हूँ। तो जो कुछ भी आप अपने बारे में कहते हैं वो देखें, वो दूसरों ने, समाज ने आपको दिया हुआ परिचय है। आपका नाम जो है वो समाज ने दिया हुआ परिचय है। आप जहाँ के हो, जिस धर्म के हो, वो समाज ने दिया हुआ परिचय है। तो आप खुद को जो मानते हैं मैं, वो दूसरों ने बता दिया वाला मैं है, समाज ने बनाया वाला मैं है। और समाज आपको ऐसा मैं बनाएगा जो समाज की गुलामी करेगा, तो समाज की नीति नियम को पालना करेगा, धर्म कर्म की बात जो समाज कहता है वो करेगा। तो समाज के गुलाम बनाने के लिए समाज उसको मैं बनाएंगे, है। तो समाज लोगों को चूसता है, उसको ऐसा मैं बनाता है जैसे एक मशीन होता है, उसी तरह का मैं बना देता है। और इसी मैं को हम मानते हैं कि ये मैं। तो अहंकार होता है झूठ, और अहंकार झूठ होने के कारण वो जो सहारा लेता है ना, वो सहारा भी झूठ का ही होता है। तो जो सहारा लेता है, उन्हीं सहारों के कारण वो टिका है, वो खड़ा हुआ है। उसके सूत्र यही है, जिन आधारों पर वो खड़ा हुआ है। तो मूल आधार यही है उसका कि दूसरों ने उसके बारे में जो कहा है उससे वो खड़ा होता है। दूसरों ने अगर उसको पागल कह दिया, मूर्ख कह दिया, तो मूर्ख या पागल हो जाएगा। समाज ने उसको बदमाश कह दिया तो वो भविष्य में बदमाश ही हो जाएगा, है। कितने तरह के लोग होते हैं ना संसार में। कोई गुंडा जैसे लोग होते हैं, कोई नेता जैसे लोग होते हैं, कोई गुरु जैसे लोग होते हैं, कोई अच्छे जैसे भी है, बुरे जैसे भी। वो जैसे हैं उनको समाज ने बनाया है। कोई भी एक व्यक्ति पैदा होने के कारण ही गुंडा और बदमाश नहीं होगा, वो समाज उसको बनाएगा। समाज कहेगा कि तू ये है वो है। जैसे कि समाज ही कहेगा कि तू तो इसका बेटा है ना, उसका बाप ही कहेगा कि तू मेरा बेटा है, तो एकदम से उसका अहंकार को फुला देगा। और उसका बाप कैसा था, एकदम बलवान था, है ना, तो उसका अहंकार भी लोग बढ़ाएंगे। तो इसका बेटा है तो बलवान है, तो वो खुद को मान लेगा कि मैं बलवान हूँ, है ना। और जो लोग और हैं वो उसको बलवान मानेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी किसी को बलवान मानते नहीं। अपने से ज़्यादा बलवान हम किसी को मानते नहीं, अपने से ठीक हम किसी को मानते नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उसको चुनौतियाँ देंगे, तो बलवान नहीं है, तो ऐसा कह देंगे, तो उनके विरुद्ध वो लड़ेगा। फिर वो साबित करेगा कि मैं बलवान हूँ। तो ऐसे लड़ते संघर्ष करते 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 वो एक दिन गुंडा हो गया रह जाएगा। तो उसको गुंडा किसने बनाया? दूसरों ने। मगर उसने ये गलती कर दिया कि जो लोगों ने उसके बारे में बताया उसको सच मान लिया। उसकी गलती ये है। उसकी गलती गुंडा बनना उसकी गलती नहीं है, गलत कृत्य करना उसकी गलती नहीं है। उसकी गलती ये है जो समाज ने उसके बारे में कह दिया उसको उसने मान लिया, तो ये उसकी तो अहंकार का एक पैर ये है दूसरों के विचार, समाज, एक ये है। और दूसरा पैर है प्रकृति, शरीर। प्रकृति के द्वारा ये हमारा शरीर पैदा हो गया, और ये कोई बड़ी अनूठी बात नहीं। यहाँ कितने प्रकृति के शरीर होते हैं, जानवर के होते हैं, पेड़ वृक्षों के होते हैं, और कितने तरह के जीव होते हैं, आदमी होते हैं। ऐसे हमारा शरीर भी हो गया, और ये होना कोई बड़ी बात नहीं। ये प्रकृति की ही है, प्रकृति का ही हिस्सा है, अलग हमारी कुछ इसमें है नहीं।
तो ये शरीर में जो इंद्रियां होते हैं, आँख से दिखाई देता है, कान से सुनाई जाता है और बुद्धि से समझ जाते हैं हम, तो इस कारण हमने मान लिया कि मैं कुछ ये हूँ वो हूँ, जो समाज ने बताया उसको हमने मान लिया कि मैं हूँ और मैं ये हूँ। तो पहली बात मैं हूँ, दूसरी बात मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ। मगर ये अभी तक मान्यता ही है ना। एक ही पैर इसका है, खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी ये कोरा कागज है ना, ये बात ही है। और दूसरा पैर इसमें ये होगा, ये शरीर होगा, क्योंकि अहंकार आपका जो पैर है, दूसरा पैर इस शरीर को बनाएगा और इस शरीर को मैं कहेगा, है ना। जो वो मानता है उसके लिए आधार भूमि मिल जाती है शरीर की, तो इस शरीर पर वो मैं कब्जा कर सकता है, इसको मैं कह सकता है ना। अभी तक तो उसने मान्यताओं के कारण मैं कहा, मगर वो हवा में तो टिक नहीं सकता, उसको होने के लिए कुछ तो आधार चाहिए। इसलिए वो इस शरीर को आधार बना लेगा और इस शरीर को कहेगा कि ये मैं हूँ, है ना। तो शरीर में जो कुछ भी होगा कहेगा कि मुझे हो गया, तो शरीर में चिपकेगा। तो अहंकार शरीर में चिपक के रखा है। एक पैर शरीर है, दूसरा पैर समाज है, लोग है। एक पैर प्रकृति है, एक पैर शब्द है, तर्क है, बुद्धि है। तो ये दो पैर के कारण ये अहंकार खड़ा होता है। तो इसको अगर ढाल देना हो तो आपको इसका पैर खिसका देना होगा, है ना। जहाँ से वो खड़ा होगा ना, वो पहले खड़ा हुआ था मान्यताओं के कारण, दूसरे की मान्यताओं के कारण, और खड़ा हुआ था इस शरीर के कारण। तो आप जान लो कि ये शरीर प्रकृति का है, आपका ये शरीर नहीं। ये शरीर ऐसा ही एक प्रकृति का शरीर है, जैसा एक जानवर का शरीर प्रकृति का है, जैसा एक पेड़ का शरीर प्रकृति का है, जैसा दूसरे आदमी का शरीर प्रकृति का है। इसमें मेरा कोई भी अधिकार नहीं है, इसमें प्रकृति का अधिकार है। तो इसलिए इस शरीर को मैं कह नहीं सकता, ये बात आपको समझनी है। एक पैर ये गिर जाएगा और दूसरा पैर इसका वो था, दूसरे ने आपके बारे में क्या कहा, तो आपको समझना होगा कि दूसरे लोग आपके बारे में कह ही नहीं सकते, गलत भी नहीं कह सकते, सही भी कह नहीं सकते, क्योंकि वो आपके भीतर घुस ही नहीं सकते, है। तो आप कौन हो, दूसरे लोगों ने जो बताया है वो झूठ है, तो उस पैर को भी आप जानेंगे कि झूठ है, वो भी खिसक जाएगा। और दोनों पैर जब खिसक जाएंगे तो अहंकार एकदम से गिर जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। और आप ऐसे शुद्ध बोधमय अवस्था में रहेंगे, या आप ऐसे बचेंगे जैसे आप सच में ही हो, है ना। झूठ को हटाने के बाद जो भी बचेगा वो आप होगे। मित्रों, मेरे साथ ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया।